हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम अपना थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, क्लास 9th का। सो आज हम उसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टॉपिक है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। सो इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि चाइना जो है वहाँ पर भी इलेक्शंस जो है रेगुलरली होते थे आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग कंट्रीज पार्लियामेंट। तो जिसको जो है कोनानगो रेनमिम डाबी दाहुई मतलब नेशनल पीपल्स कांग्रेस एंड नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो थी, उनके पास पावर थी कि वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकते कंट्री के। सो नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्ट हुए थे चाइना से, पूरे चाइना से, एंड कुछ मेंबर्स जो थे वो आर्मी से इलेक्ट हुए थे। सो इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले जो कैंडिडेट था उसको क्या चाहिए होता है, किसके अप्रूवल की ज़रूरत थी? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। और खाली वही मेंबर्स चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जो है या 8 स्मॉलर पार्टीज़ के अलाइ कर सकते थे, जिन उनको ही परमिशन थी जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के थे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, जो 2002 में हुए थे। सो गवर्नमेंट जो थी हमेशा वो एक ही पार्टी बनती थी, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी। एंड उसकी इंडिपेंडेंस जब उसे मिली थी 1930, तब मेक्सिको जो था, मेक्सिको में भी जो है इलेक्शंस हर 6 साल में होते थे वो प्रेसिडेंट के। एंड जो कंट्री थी उसने कभी भी जो है वहाँ पर कभी भी मिलिट्री और डिक्टेटर रूल नहीं हुआ। बट अनटिल 2000 हर इलेक्शन जो है कौन जीतता था? हर इलेक्शन एक पार्टी जीतती थी जिसका नाम था PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। एंड ऑपोजिशन पार्टीज़ जो कंटेस्ट करती थी इलेक्शंस, बट वो जीत नहीं पाते। सो PRI जो थी, क्योंकि PRI को पता था, डर्टी ट्रिक्स वगैरह पता थी इलेक्शंस कैसे जीते जाते हैं, इसीलिए सो जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में एम्प्लॉयड थे वही पार्टी मीटिंग्स को अटेंड कर सकते थे। जो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स थे उनको फोर्स किया जा उनको बोला जाता था कि वो पेरेंट्स को फोर्स करें कि वो PRI को वोट करें। और मीडिया ने जो है इनकी एक्टिविटीज़ को जो है इग्नोर किया था, ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़, एक्सेप्ट क्रिटिसाइज देम। कुछ टाइम तो वो जो पोलिंग बूथ्स जो थे कभी कभार तो वो भी शिफ्ट हो जाते थे एक जगह से दूसरी जगह लास्ट मिनट में, जिसकी वजह से लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था वोट करना। एंड PRI जो थे वो भी बहुत ज़्यादा मतलब वो उनमें पैसा लगा देती थी कैंपेनिंग वगैरह के लिए अपने कैंडिडेट्स की। सो क्या हम ये जो एग्जांपल्स हमने देखे, क्या हम इनको कंसिडर कर सकते हैं कि शुड बी कंसिडर द इलेक्शंस अबव एज एग्जांपल्स ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स, के लोग अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं? सो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनसे तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन चाइना इलेक्शंस जो है वो लोगों को कोई सीरियस चॉइस ऑफर नहीं करते। उनको रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट्स वही चूज़ करने होते हैं जो जिनको अप्रूव किया होता है। तो क्या हम उसको चॉइस बोलेंगे? जैसे मैक्सिको के एग्जाम्पल में लोगों के पास चॉइस होती थी, बट इन प्रैक्टिस उनके पास कोई चॉइस नहीं होती थी। कोई देयर वॉज नो वे कि वो रूलिंग पार्टी जो है डिफीट हो जाए, लोग उनके अगेंस्ट चले जाए। तो इनको हम फेयर इलेक्शंस नहीं बोलते। और अगर हम सेकेंड फीचर के हम इसकी बात करें डेमोक्रेसी के, सो होल्डिंग इलेक्शंस, सिर्फ इलेक्शंस होल्ड करना ही सफिशिएंट नहीं है। इलेक्शंस का मतलब है कि आप एक रियल चॉइस ऑफर करो पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स में। एंड ये लोगों के लिए पॉसिबल होना चाहिए कि वो अपनी चॉइस को यूज़ करें। एंड जो एग्जिस्टिंग रूलर्स हैं वो उनको रिमूव कर सकते हैं अगर वो चाहे। सो डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर क्या हुआ कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जो ये नहीं कि मतलब जहाँ पर करेंटली जो पार्टी है उसके पास चांस हो सकता है कि वो हार जाए। सो ये इसमें हमारा ये सेकंड फीचर है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।